हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हम इस एक वीडियो के अंदर ही हीरोन्स फार्मूला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स जो फार्मूला था ना, हीरो एक आदमी का नाम था, हीरोन। हीरोन ने एक फार्मूला दिया था, उसका नाम पड़ा हीरोन्स फार्मूला। और ये फाइंड क्या करता है, ट्राइंगल के लिए होता है ये सबसे पहले तो ये, और ट्राइंगल के लिए भी क्या फाइंड करता है ये, एरिया फाइंड करता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, है ना। जैसे कि आप सभी ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आपने ये सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए, लेकिन अब क्या ज़रूरत पड़ी हीरोन्स को, इस फॉर्मूले से क्या प्रॉब्लम थी इसको कि इसने अलग से एक फार्मूला बनाया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वो जो हाइट होती है ना, वो सिर्फ हाइट नहीं होती, वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। कैसी हाइट होती है, परपेंडिकुलर। अब लेट सपोज जैसे हमारे पास एक ये ट्राइंगल होता, इसकी इस साइड की कुछ मेजरमेंट होती है, इसकी कुछ होती है और इसकी कुछ होती है। मान लेते हैं ए, बी और सी, इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट होती है हमारे पास। अभी अगर इसका एरिया फाइंड करना होता तो सबसे पहले तो हमको हाइट निकालनी पड़ती। अगर मैं बेस सी वाली साइड को लेता तो ऐसे करके मेरे को हाइट निकालनी होती, बी वाली साइड को लेता तो इस तरीके से हाइट निकलती, ए वाली साइड को लेता तो इस तरीके से हाइट निकलती, जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कंटिन्यूसली बनाते थे। अब हीरोन भाई साहब को कुछ ख्याल आया तो इन्होंने सोचा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को नहीं यूज़ करें और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक फार्मूला दें। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया जो कि फार्मूला इन तीनों साइड्स की वैल्यूज़ के साथ है। जैसे कि जो फार्मूला है पहले तो क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखिए ए बी और सी क्या है यहाँ पर, ए बी सी तो इन तीनों साइड्स की लेंथ है ना। आप किसी को भी किसी को भी किसी को सी कर सकते हैं। तो ए बी सी हमारे पास तीनों साइड्स हैं। एस क्या है यहाँ पर, वेयर एस इज सेमी, एस क्या है हमारे पास, एस है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स एस जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका हाफ हो जाएगा। ये एस के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में इतना ही हमको कि जो फार्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वो ये है, और इसी फार्मूले को हम लोग हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, जिसके अंदर जो एस है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर है हमारे पास किसका, ट्राइंगल का, और निकलता है कैसे, तीनों साइड्स का सम बाय 2। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ऐसा है कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने को हमको क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन ने बताया कि फाइंड करना है हमको क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन ने गिवन में हमको पेरीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन ने हमको गिवन में क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। अगर पेरीमीटर गिवन होगा तो हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर बाय 2, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। फिर तीनों अलग अलग साइड्स का सम हमको इक्वली लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सिर्फ से पेरीमीटर बाय 2 करके भी रख सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला के अंदर हमारे पास चैप्टर 10 के अंदर एक ही एक्सरसाइज है 10.1, उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, बारी बारी सारे क्वेश्चंस को बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड। इनके कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा कि एक सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्राइंगुलर है ना। इन्होंने बता दिया कि ट्राइंगुलर है हमारे पास। इसमें क्या लिखा है, स्कूल अहेड करके इन लोगों ने लिख रखा होगा ऐसे करके, स्कूल अहेड करके। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो विथ साइड ए, मतलब इसकी ये साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी कितनी हो गई, ए हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आगे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, मतलब हीरोन का फार्मूला यूज़ करके हम क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड के बारे में क्या पता है, इज इन दी शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म पर है। इसके अलावा और क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर्स। साइड क्या गिवन है हमको, साइड गिवन है ए, तीनों साइड से इक्वल है तो हम लोग एक ही बार पे ए मान सकते हैं। ठीक है,
अभी देखिए, लेकिन ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान्य होती, तो साइड क्या होगी, ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी, और इन सब की जगह ही क्या पुट करना है, हमको ए पुट करना है। ठीक है, देखिए अभी हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ। ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि पेरीमीटर गिवन होगा, तो पेरीमीटर बाय 2। 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो सभी को पता है कि 90 आएगी। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ गई। क्या आ गई, 90 आ गई सेमी पेरीमीटर। ऑल्सो अभी हमको तीनों साइड्स की वैल्यू भी तो निकालनी होगी। ऑल्सो पेरीमीटर इक्वल्स क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब देखो 3 साइड्स होती हैं ए बी और सी। यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए। सो ए प्लस ए ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a इक्वल में क्या है हमारे पास, 180। 3 ट्रांसपोज करेंगे तो 180/3 इक्वल से 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 60। मतलब जो साइड होगी हमारे ट्राइंगल की वो कितनी होगी हमारे पास, 60 होगी। अभी हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ए की वैल्यू 60 आई है, हमको पता तीनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 60 होगी। अब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होगा, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए एस की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई है, एस की वैल्यू हमारी जो निकल कर आई थी वो आई थी 90 माइनस साइड कितनी थी हमारी, 60, फिर से 90 माइनस 60, आगे भी तीसरी साइड भी कितनी थी, 60, तो 90 माइनस 60, ये तीनों साइड्स बनी। अब देखिए इसी को अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो 90 इंटू 90 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा, 30 इंटू 90 माइनस 60 अगेन 30 इंटू 90 माइनस 60 करेंगे तो 30। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, यहाँ पर कुछ लोग ट्राई करेंगे कि सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उसका रूट फाइंड करेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि रूट के अंदर से चीज़ें बाहर करनी हो तो हम पेयर्स बनाते हैं। तो 30 का एक पेयर बना, इसको पहले ही बाहर कर दो। ठीक है, अंदर अभी क्या बचा है, 90 इंटू 30। देखिए सभी को पता है 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 30, और क्या बचा हमारे पास, एक 30 और था पहले से। देखिए 30 का वापस से पेयर हो गया, तो ये क्या होता है 30 इंटू 30, और रूट के अंदर अभी क्या बचा है 3, तो 30 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा 900 रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारे पास एरिया हो जाएगा। देखिए बिना बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन के हमने अपने सॉल्यूशन को आसानी के साथ फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आया होगा, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, मतलब एक फ्लाईओवर है ट्राइंगुलर शेप का, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इस तरीके से कुछ होगा। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स, अब इसकी साइड्स गिवन है तो हम साइड्स को मान लेते हैं। देखिए ये साइड मान लो 122 की है जैसा गिवन है, एक साइड और कितने की 22 इसको ही मान लिया, और एक और कितने की है 120 ये मान लिया। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर मीटर स्क्वायर का कितना मिलता है, 5000 रुपये मिलता है पर ईयर, एक साल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, मतलब एक वॉल, मतलब सिंगल ही लिया होगा इसको। ठीक है, इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए लिया, 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, ये है हमारे पास 122, 22 एंड 120। और क्या गिवन है हमको, रेट गिवन है, रेट कितना है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड कब के लिए करना है, 3 मंथ्स के लिए करना है। तो आप लोग गिवन मेंशन करेंगे क्या, कि हमको गिवन है साइड्स 122, 22 एंड 120, रेट गिवन है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसको भी नहीं छोड़ना है ना, पर ईयर। हमको लेकिन फाइंड किसके लिए करना है, 3 मंथ्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको एस की वैल्यू निकालनी होगी। एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2।
सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 264/2। आप अगर इसको डिवाइड करें 2 1 2 3 2, तो ये कितना आ जाएगा 132। एस की वैल्यू होगी 132। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हो कि पहले आपने एरिया निकाला, फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, यहाँ पर रेंट की वैल्यू निकालोगे। बट मैं यहाँ से निकालता हूँ एक बारी पे। देखिए रेंट फॉर 3 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स विथ रेट ऑफ ₹5000 पर ईयर। और यहाँ पर मीटर भी है हमारे पास, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप अलग से समझ लीजिए, जो अलग से समझने जैसा है हमारे पास। इसको मैं किनारे समझाता हूँ। अगर एक साल का पैसा कितना लगता है 5000, ठीक है, मतलब 12 मंथ्स का पैसा ही कितना लग रहा है हमारे पास, 5000 लग रहा है। अब यहाँ से मेरे को कितने मंथ्स का निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है। कितने मंथ्स का निकालना है, 3 मंथ्स का निकालना है। तो सबसे पहले तो एक मंथ का क्या हो जाएगा, एक मंथ का होगा 5000/12। ये हो जाएगा कितने का हमारे पास, एक मंथ का, ठीक है, इंटू यहाँ पर हमको निकालना है कितने का है, 3 मंथ्स का, तो इंटू 3, यही होगा 3 मंथ्स के लिए। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 5000/4, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसी को करेंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, रेंट इक्वल्स, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू रेट ऑफ रेंट। ये क्या होगी, रेट ऑफ रेंट फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, वापस से हीरोन्स फार्मूला, रूट एस क्या है हमारे पास 132, फिर 132 माइनस 122 ए की वैल्यू, फिर 132 माइनस 22, और एक और क्या होगा 132 माइनस 120 इंटू, अभी मैंने बताया रेट कितना बन रहा था, रेट बन रहा था 5000/4, तो रेट की जगह हम क्या रख देंगे 5000/4। देखिए अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना आप सभी को, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बार बार को एक ही चीज़ कहूँगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा 132 इंटू 132 माइनस 122 करेंगे तो क्या होगा 10, ये हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टोटली 12, ठीक है, इंटू 5000/4। देखिए मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई कि पेयरिंग बनाते हैं हम लोग इसके अंदर, मल्टीप्लाई करने से बेटर काम क्या है, पेयरिंग कर लो। तो 132 का अगर पेयर्स बनाएंगे ना, तो 132 क्या होता है हमारे पास, 132 होता है 11 इंटू 12, क्या होता है 11 इंटू 12, ठीक है। आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 10 तो 10 ही रहेगा, 110 क्या होगा 11 इंटू 10 इंटू 12, बाहर जो है वो वैसे ही रखो, देखो 5000/4, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। यहाँ पर अंदर देखो 11 का पेयर कंप्लीट, 11 बाहर लिखेंगे, इंटू 12 का पेयर कंप्लीट, 12 भी बाहर लिखेंगे, इंटू 10 का पेयर कंप्लीट, तो 10 को भी हम बाहर लिखेंगे, इंटू क्या है, इंटू 5000/4। देखिए डिवाइड कर दीजिए आप, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, सभी को मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 5000 को, 10 को, 3 को और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 11 3 जार 33, 33 को अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा 115, और इसके बाद में 0 0 0 एंड 0, ये कितना हो गया, देखिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, 11,50,000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 11,50,000 हो गया। 5000 इंटू 10 50,000, 50,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1,50,000, और 1,50,000 को हम लोग 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 11,50,000। ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, टोटल रेंट आ गया। ये क्या आ गया हमारा, टोटल रेंट आ गया, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in same color with a message keep the park green and clean if the side of the wall are 15 cm 11 and 6 find the area of painted in color। देखिए ये भी क्या बता के रखा है, एक ट्राइंगल होगा,
ठीक है। इन्होंने स्लाइड की बात की तो स्लाइड भी इस तरीके से ही होती है, इसकी एक साइड को पेंट किया, ठीक है। अब साइड्स गिवन है, साइड्स कितनी कितनी गिवन है, 15 है, 11 है और 6 है, ठीक। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। गिवन के अंदर भी हम क्या मेंशन करेंगे कि ये साइड्स हैं और हमको फाइंड करना है एरिया पेंटेड इन कलर, ये फाइंड करना है, ठीक। एस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्या है 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32 बाय 2। सॉल्व करेंगे तो 16, एस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एस की वैल्यू हो गई 16। अगर एस अब 16 है तब हम आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पेंटेड एरिया भी लिख सकते हैं आप, है ना। तब क्या हो जाएगा, हीरोन्स फार्मूला, रूट ऑफ एस क्या है 16, फिर क्या 16 माइनस कितना होगा, सबसे पहली साइड 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, ये हमारे पास तीनों साइड्स अलग अलग हो गई, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5, इंटू 16 माइनस 6 करेंगे तो 10। देखिए ये बहुत सिंपल सा हो गया हमारे पास, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 तो वैसे भी 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और क्या है 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर 5। 10 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 इंटू 5। देखिए 5 का पेयर हुआ, 4 का पेयर हुआ, जिनका पेयर हुआ इनको बाहर और जिसका नहीं हुआ उस बेचारे को अंदर छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 4 5 20 एंड रूट ऑफ 2, 20 रूट 2 सेंटीमीटर्स, सॉरी मीटर्स स्क्वायर, ये क्या होगा 20 रूट 2 मीटर्स स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया